10% पानी की कमी हो गई तो मृत्यु हो जाएगा। और हम पसीना से, हमारे शरीर से पानी आते रहता है, इसलिए देखिएगा प्यास लग जाएगा, थूक जो एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाएगा एकदम। इसीलिए लोग कहते हैं कि फल खाओ, मोटाओगे नहीं। थरिया भर फल खाएंगे कभी नहीं मोटाएंगे। कई बार देखिएगा किसी गाँव में कभी सुनते होंगे, कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया जिसका 3 गो आंख हो गया, तो उसको 50 गो झमेला है जिंदा रहने के लिए। अचानक से कोई बच्चा जन्म लिया जिसका पंख। देखिए कोशिका जो होती है बहुत सेंसिटिव चीज होती है। ये हो गया कोशिका और ये हो गया केंद्रक, इसे न्यूक्लियस कहेंगे, और ये हो गया कोशिका। इसे जिंदा रखने के लिए ना इसमें एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड। इसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं जीव द्रव, और इसके केंद्रक के भी अंदर एक लिक्विड भरा होता है। इन दोनों को कहते हैं जीव द्रव। जीव द्रव कितने भाग में? 2। एक हो गया कोशिका द्रव, एक हो गया केंद्रिका द्रव। तो जीव द्रव कितने भाग में? 2। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। ज्यादा मात्रा में कौन? कोशिका द्रव। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा द्रव? कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। अगर ये नहीं रहेगा तो कोशिका सूख के खत्म हो जाएगा। जैसे अंगूर का पानी हटा देंगे तो किशमिश बन जाता है, वैसे ही कोशिका के अंदर अगर ये पानी हटा देंगे तो खत्म हो जाएगी जिंदगी। इसलिए जो ये द्रव था इसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। यह जीव द्रव्य जीवन जीने के लिए भौतिक आधार है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। क्योंकि इसी जीव द्रव्य के अंदर माइटोकांड्रिया रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, साइटोसोम रहेगा, इसी के अंदर वैक्यूल्स रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, इसी के अंदर गल्जी बॉडी रहना है। सब कुछ, सबको जिंदा रखता है कौन? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का कितना भाग? 2। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। 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 याद रहेगा? इन दोनों को क्या कहेंगे? जीव द्रव। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कह सकते हैं। जीव द्रव सूखा तो कोशिका सूख जाए, अतः जीवन का आधार जीव द्रव। जीवन का आधार, यह बात बोला था हेक्सले। अब ये कोशिका द्रव किस चीज का बना होता है तो ध्यान से समझना। इसका 80% से अधिक भाग पानी से बना होता है। किसका बना होता है? पानी। और जब भी अगर कोई चीज कहेगा पानी से बना है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अधिकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अधिकता, याद रहेगा? बताइए, जीव द्रव्य किसका बना है? जल। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। अगर इस जीव द्रव्य में 1% पानी की कमी आई तो प्यास लगेगा, और 10% पानी की कमी हुई तो मृत्यु हो जाएगी। 10% पानी की कमी हो गई तो मृत्यु हो जाएगा। और हम पसीना से, हमारे शरीर से पानी आते रहता है, इसलिए देखिएगा प्यास लग जाएगा। और एक लंबा प्यास, अगर 1% पानी की कमी हो गई ना तो जीभ उब सूख जाएगा, और थूक जो एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाएगा एकदम। मतलब एकदम समझ जाइए कि आपको प्यास नहीं लगेगा तो परेशान हो जाएंगे। 1% पानी की कमी हुई तो ये हाल हो गया, 10% कम हो गया तब। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। पूरा ब्लड में क्या है? पानी। पूरे ब्लड में क्या है? पानी। चाय में मुख्य रूप से क्या होता है? पानी। जैसे जो लेमन टी पीते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या है? पानी। शरबत में मुख्य रूप से पानी। फल में मुख्य रूप से पानी। थोड़ा सा तो उसमें टेस्ट के लिए फल होता है, बाकी सब क्या है? पानी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि फल खाओ, मोटाओगे नहीं। क्या के लिए? उसमें है कौन चीज? एक इतना फल खाएंगे तो उसमें मुख्य रूप से 1 कटोरा का चीज मिलेगा, बाकी पानी है, यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। तो आप थरिया भर फल खाएंगे कभी नहीं मोटाएंगे। थरिया भर फल खाओगे, खाइले नहीं जाएगा आदमी को। हाँ, अजीब लगता है, बुझेबे नहीं करता है क्या खा रहे हैं। और ये सब CBSE वाला खाता है सब एकदम खूब बढ़िया से। हाँ, अरे एगो को हम देखे थे ना, मन किया इसको क्या कहें हम, अंगूर छील रहा था। अंगूर छील के खा रहा था। मनवा में हम कहें कि तब पानी भी धो के पीते होंगे आप। डार्विन के सिद्धांत को कहते हैं प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। कौन सा? प्राकृतिक वरण। अब इधर समझो सब लोग ध्यान से। प्राकृतिक मतलब नेचर, वरण मतलब सिलेक्शन। नेचर जिसे सेलेक्ट करेगा वही जिंदा रहेगा। किसने बोला था? डार्विन। जो सबसे अच्छा होगा वही जिंदा रह पाएगा। डायनासोर किस में मराया? वातावरणी में। जितना दुनिया में से गया है किस में? वातावरणी में। अब जो बच गया उसी के संतान जिंदा रहे, नहीं तो इसमें नहीं। जैसे मान के चलिए किसी का लड़का हुआ, उड़ने लगा, क्या हो गया? उड़ने लगा है। अब हो गया दिक्कत, पैदा तो हो गया उड़ने वाला, अब उसका संघर्ष चालू होगा। पैदा हो गया, अब क्या होगा? जीवन के लिए संघर्ष। जैसे उड़ेगा बानर ढकेल देगा उसको, इको ने पेड़ पे बैठेगा बंदर ढकेल देगा, उसे ढकेल दे, ड्रोन से टकरा जाएगा। इधर उधर वातावरण में बारिश होगा, कहीं घेरा गया, बिजली गिर गया उसके ऊपर, कुछ ना कुछ होगा, उसको मराएगा वो यहाँ पे। नहीं तो कहीं पोल पे बैठेगा, ट्रांसफार्मर पे मरा जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं।
लेकिन अगर वो अपने आप को कैसे बचा ले गया, अगर अपने आप को बचा ले गया, अगर वो फिट बैठ गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर इस वातावरण में फिट बैठ गया, फिट बैठ नहीं पाएगा, रीजन समझो, उसके पास पंख होगा तो रूल है कि पंखवा गर्मी के दिन में झड़ जाना चाहिए, क्योंकि पंख इतना गर्म होता है कि गर्मी के दिन में झड़ेगा नहीं ना तो मर जाएंगे सब, तो उसका पंख झड़ जाना चाहिए। अगर पैदा हो गया और पंखवा नहीं झड़ा गर्मी के दिन में तो गर्मी से मर जाएगा। अच्छा, कहीं उल्टा हुआ, ठंडी के दिन में झड़ गया तो ठंडा मार देगा, ठंडी के दिन में नया पंख आना चाहिए। तो उसको 50 गो झमेला है जिंदा रहने के लिए, 50 झमेला। इस सारा झमेला के बाद अगर वो बच गया तब उसकी संतान उत्पत्ति होगी, और उसकी संतान और हम लोग में लड़ाई हो। एक समय आएगा हम लोग को नोच नोच के फेंक देगा सब, और उसके बाद वो अपना दुनिया बनाएगा सब। जैसे हम लोग कभी तेलंगाना का जंगल साफ करो, कभी मुंबई का आर्य जंगल साफ करो, कहीं कहीं साफ करो, हम लोग बच गए हैं, हम लोग इस पृथ्वी पे बच गए। नहीं तो आज से जाके देखो 10,000 साल पहले उघारे घूमता था मानव, नहीं समझ में आ गया। अचानक से कोई बच्चा जन्म लिया जिसका पंख रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन। तो जब भी उत्परिवर्तन होगा, जब भी क्या होगा? उत्परिवर्तन, तो उसके बाद किसका नियम लग जाएगा? डार्विन का। उत्परिवर्तन से जन्म तो ले लेंगे, उत्परिवर्तन से क्या ले लेंगे? जन्म तो ले लेंगे, लेकिन जीवन के लिए संघर्ष होगा। वो या तो वातावरण मार देगा, या तो उसी के जाति वाला मार देगा, या उसके बाहर वाला जाति वाला मार दिया, और नहीं मराया तो एक लंबे समय तक अपने आप को वो योग्य सिद्ध नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। कई बार देखिएगा किसी गांव में कभी सुनते होंगे कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया जिसका 3 गो आंख हो गया। कई बार ऐसा होता, अजीब टाइप का जन्म ले लिया, यहाँ पे पूंछ रह गया, यहाँ पे जन्म तो लेने को ले लिए, वो कहलाएगा उत्परिवर्तन। अचानक से होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन। सर्वाइव करेगा, सर्वाइव किससे करेगा? डार्विन से। किससे करेगा? डार्विन से। अगर सारा लड़ाई जीत गया तो सर्वाइव कर जाएगा। तो लोग कहेंगे ना, पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले मुर्गा पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले मुर्गा। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन। अचानक से किसी जीव से चेंजिंग आया होगा, अचानक से कोई जीव से कोई चीज क्या होगी? चेंजिंग। और वो चेंजिंग धीरे धीरे डार्विन के नियम पे फिट बैठ गई होगी, अपने आप को बचा ली होगी, और वही बचाते 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 एक नए जीव का रूप ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?